नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति से वे सवाल जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो क्योंकि देखिए दोस्तों, जो सवाल पूछे गए हैं यूपी बोर्ड में, इसी पे आधारित सवाल आपको पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड में। तो हम वही सवाल बता रहे हैं जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 2019 में और 2020 में पूछे गए थे। सिर्फ और सिर्फ 2019 और 2020 के अगर आप लोग सारा सॉल्यूशन देख लेते हैं तो 100% आपको जो है मार्क्स मिल जाएंगे मैथ में। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और सरल से सरल तरीके से देखेंगे। और एकदम इसको जो है अपने डायरी में नोट करते जाइए कि 100% जो है विश्वास कीजिए कि यह सवाल आएगा यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो इस पे एकदम जो है आपका प्रैक्टिस मजबूत होना चाहिए। यह सवाल 2019 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। ओके, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि बिंदु 5 जीरो और माइनस में 12 जीरो के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। सूत्र से यहाँ पे लिखेंगे सूत्र। सूत्र हम लोग को दिया गया रहता है, सूत्र हमको पता होना चाहिए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में क्या होता है y1 माइनस y2 का होल ऑफ y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा रहेगा रूट में। ओके, अब आप लोग को समस्या होगी कि x1 और x2 कहाँ से लाएं और y1 और y2 कहाँ से लाएं। तो देखिए दोस्तों, पहला बिंदु आपका यह है और दूसरा बिंदु आपका यह है। तो यहाँ पे जो है आप जो है लिख सकते हैं। देखिए पहला बिंदु ये है तो इसमें x1 और y1 मिलेगा। यह दूसरा बिंदु है तो इसमें x2 और y2 मिलेगा। अब आप लोग यहाँ पे जो है चाहे तो पहले मान लिख लीजिए। x1 का मान आपको जो है 5 मिल रहा है यहाँ से तुलना करने पर, और y1 का मान आपको 0 मिल रहा है तुलना करने पर। x2 का मान माइनस में 12 मिल रहा है आपको यहाँ पे, तो माइनस में 12 लिख लीजिए, और y2 का मान यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है तो 0 ले लीजिए। ओके, अब इसमें यह मान आप लोग भर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x1 का मान 5 है तो यहाँ पे भर देंगे 5, और माइनस में x2 का मान कितना है तो x2 का मान माइनस में 12 है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, माइनस में 12 है और यहाँ सूत्र में भी माइनस है, तो जब माइनस और माइनस रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, मैंने जैसे देखिए मान लीजिए कि माइनस x2 है तो माइनस x2 के जगह पे माइनस में जो है क्या रखेंगे 12, माइनस में 12 रखेंगे। तो जब माइनस में 12 रखेंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा, तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग प्लस में लिख देंगे, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में लिख देंगे हम लोग क्या 12। ओके, यहाँ पे लिख देंगे 12, इसका वर्ग कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे प्लस, और देखिए y1, तो y1 का मान यहाँ पे 0 है और y2 का भी मान 0 है, तो माइनस में 0 है, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 12 5 17 होगा और 17 का जो है वर्ग आ जाएगा, और यह जो है 0 हो जाएगा। तो प्लस में 0 का मतलब कुछ नहीं, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं अंडर रूट में 17 का वर्ग। अब देखिए दोस्तों, जब करणी के अंतर्गत वर्ग संख्या आता है तो यह करणी खत्म हो जाता है या वर्ग हट जाता है, तो यह हो जाता है 17। ठीक है, ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो 17 इकाई जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र और यह जो है जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दो बिंदु हो जैसे, ठीक है, कोई भी दो बिंदु, एक यहाँ पे है और जो है एक बिंदु यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का, मान लीजिए इसका निर्देशांक x1 है
और इसका निर्देशांक y1 है और इसका निर्देशांक x2 है और इसका निर्देशांक y2 है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने का यही सूत्र होता है, यही फार्मूला होता है। इसको आप लोग रट लीजिएगा कि कोई भी दो बिंदु के बीच की दूरी पूछे तो आप लोग इसको ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, इस पे एगो जरूर सवाल पूछा जाएगा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में, चाहे बहुविकल्पीय में पूछे, चाहे एक नंबर में अति लघुत्तरीय क्वेश्चन में पूछे, लेकिन एक सवाल जरूर पूछेगा। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक सवाल और पूछ सकता है यहाँ से। देखिए दूसरा सवाल यह आपको पूछा जा सकता है कि कोई बिंदु दे देगा, जैसे कि बिंदु P दे दिया है। ठीक है, बिंदु P माइनस में 6 और 8 दिया है और कह रहा है इसकी जो है मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो एक बिंदु आपको ऐसे दे देगा और कहेगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोग निर्देशांक ज्यामिति जो है पढ़े होंगे, तो निर्देशांक ज्यामिति में इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु का हमेशा निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। तो मान लीजिए कि इसका मूल बिंदु एक यहाँ पे है O। ठीक है, O बिंदु जो है किसका यहाँ पे है, और दूसरा पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ पे होगा, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है माइनस में 6 और 8। तो कभी भी मूल बिंदु से दूरी अगर पूछे तो एक बिंदु आपका, जैसे कि मान लीजिए है P है, तो इसको जो है हम लोग ABCDFGH कुछ भी मान लीजिए, XYZ मान लीजिए इसको, Z मान लीजिए इसको। ठीक है, तो एक बिंदु है Z हो गया आपका। ठीक है, तो इसका निर्देशांक आपको जो एकदम पहले से ही पता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, और इसका निर्देशांक निकल गया। तो जब दो बिंदु आपको पता चल गया तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी फिर इसी सूत्र पे रख के सॉल्व कर लेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि मूल बिंदु की दूरी का मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 0 होगा। और एक जो है बिंदु आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मतलब एक बिंदु दिया गया है, कह रहा है कि इस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी ज्ञात कर लेना है, यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेना है। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र से हम जो है सबसे पहले यहाँ पे एक्स वाई का मान निकाल लेते हैं, x1 और y1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x1 का मान यहाँ पे रख लीजिए, x1 का मान आपको कितना मिल गया, 0 0। x1 का मान 0 और x2 का मान यहाँ से ले लीजिए माइनस में 6, x2 का मान माइनस में 6। y1 का मान आपको क्या मिल गया, 0, y1 का मान 0 और y2 का मान आपको क्या मिल गया, y2 का मान 8 मिल गया। ओके, अब इसको जो हम लोग दूरी सूत्र से सॉल्व कर लेंगे। तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का। देखिए दोस्तों, इसमें एक आपको जो है ऐसे भी कई जगह सूत्र आपको ऐसे भी मिलेगा, या कई यूट्यूबर आपको ऐसे भी बताएंगे कि y2 माइनस x2 माइनस x1 बताएंगे, x2 है, x2 रहेगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 भी लोग बाग बताएंगे, माना x2 माइनस x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे भी आपको जो है लोग बाग सूत्र बताएंगे। ठीक है, और यह भी सूत्र सही है, x1 माइनस x2 ये सीधा पड़ता है, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, आप प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे भी ये सूत्र का यूज होगा। एक सूत्र ऐसे हो जाएगा, और इसी में किताब में भी दिया होगा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, अदर में y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसमें होल ऑफ स्क्वायर है ना, तो इसलिए हम लोग x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हैं। यही सूत्र जो है थोड़ा सीधा पड़ता है, माने इसका ये भी सूत्र बन सकता है y2 माइनस y1। ठीक है, तो यदि आप इसको भी जानते होंगे तो आप लोग जो है क्या कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये दोनों सूत्र जो है आपके लिए उपयोगी है, और दोनों सूत्रों से जो है इसको सॉल्व करेंगे तो जो है वही आंसर आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा। तो सबसे सीधा और आसान यही लगता है, तो हम इसी से बताते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सूत्र में मान भर देते हैं। तो यहाँ पे जो है रूट तो रह गई, x1 का मान यहाँ पे देखिए 0 है, तो यहाँ पे रख देंगे 0, और x2 का मान माइनस में 6 है, यहाँ पे सूत्र में ऑलरेडी माइनस है और यह भी माइनस है। तो जब भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है और इसको माइनस में रखेंगे तो याद रखिएगा कि यहाँ प्लस में रखना है। तो यहाँ पे रख देंगे 6 और इसका कर देंगे वर्ग, प्लस में y1 माइनस y2। तो y1 का मान देखिए 0 है
और माइनस में y2, तो y2 का मान देखिए 8 है, तो y2 का मान 8 लिखेंगे। ठीक है भाई, प्लस में है तो माइनस के साथ ही यह रहेगा। ओके, इसका वर्ग कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था ना। हाँ, यहाँ पे देखिए 0 और प्लस में जो है 6, इसका वर्ग कर देंगे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इम्प्लाई लगाएंगे और यहाँ पे जो है क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अब 6 का वर्ग करेंगे भाई, 0 + 6 6 होगा, 6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब प्लस में 8 का वर्ग करेंगे तो 8 टाइम 64 हो जाएगा। अब इसको जो है जोड़ लीजिए, तो जो है 36 64 आपका कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 और 6 3 9 1 10 के 10 हो, तो 100 हो जाएगा। तो 36 64 100 हो जाएगा। 100 का मतलब 10 का वर्ग संख्या मिला तो ही खत्म, तो जो है 10 बाहर हो जाएगा। यानी कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या हो गया, जो है इस बिंदु की दूरी क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है ना, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 होगी। ओके, तो इस टाइप के सवाल एक हो गया। ओके, अब अगला सवाल जो है आप लोग देखिए, इसमें इस चित्र में देखिए, कह रहा है कि P के निर्देशांक, P आपका यहाँ पे है, कह रहा है कि P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, कि P का निर्देशांक क्या होगा। ऐसे जो है बना दिया रहेगा और पूछेगा कि P का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इधर जो है सभी जो है क्या होते हैं, प्लस होते हैं, इधर सब माइनस में होते हैं, इधर सब माइनस होगा, इधर प्लस वाला होगा। ठीक है, तो ये प्लस वाला होता है, जैसे कि ये प्लस में बिंदु दिए रहेंगे, इधर आप लोग बढ़ेंगे तो प्लस में बढ़ेंगे। ठीक है, इधर बढ़ेंगे तो माइनस में बढ़ेंगे। ठीक है, ये जानते होंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, और ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। तो x अक्ष पे हम लोग देखते हैं 2 से आया हुआ है और y अक्ष पे देखते हैं 3 से आया हुआ है। तो इसका निर्देशांक देखिए, पहले जो है x अक्ष का बिंदु लिखते हैं, तो x अक्ष 2 लिखेंगे, और y अक्ष का लिखेंगे तो y अक्ष का -3 लिखेंगे। ठीक है, तो इस बिंदु का निर्देशांक 2 - 3 होगा। ठीक है, तो यही जो है आपका विकल्प सही होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कभी कभी क्या कर देगा, जैसे कि ये तो माइनस में होता ही है, लेकिन यह सपोज दैट यह भी प्लस में दे दिया। ठीक है, प्लस में दे दिया यानी कि यह चिन्ह नहीं दिया, तो जो है आप जो है क्या लिखेंगे, 2 और 3 लिख देंगे, 2 3, क्योंकि अगर है प्लस में रखा तो माने आल परमानेंट तो जो है यह प्लस में होता है, यह परमानेंट माइनस में होता है। इधर परमानेंट जो है क्या होता है, माइनस होता है, इधर परमानेंट प्लस होता है। लेकिन अगर आपके फिगर में दे दिया ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो आप लोग प्लस में ही लिखिएगा, ऐसा कभी कभी दे देता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, 5 सवाल देखेंगे, तो अगला सवाल चौथा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि x अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, का निर्देशांक होगा। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। देखिए x अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कोई भी बिंदु है अगर इसी x अक्ष पे है तो क्लियर है कि अगर इस पे अगर कोई भी बिंदु होगा तो इसका y जो है क्या होगा, 0 होगा। x अक्ष पे स्थित है, देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि x अक्ष पर जो है कोई अगर बिंदु है x अक्ष पर, तो उसका निर्देशांक आपका हो जाएगा, x अक्ष पे है तो x का तो कुछ मान होगा, y का मान 0 होगा। ठीक है, अब वो है y अक्ष पे अगर कोई बिंदु है y अक्ष पे, तो जो है y का तो कुछ मान दिया रहेगा लेकिन x 0 रहेगा। y का तो मान कुछ होगा लेकिन x 0 हो जाएगा, क्योंकि y अक्ष पे कोई बिंदु है तो x 0 होगा, तभी ना ये y अक्ष पे गिरेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, x अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो उसका जो है y 0 होगा, y अक्ष पे कोई बिंदु है तो उसका x 0 रहेगा। तो ये इसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि x अक्ष पर एक बिंदु है, जो बिंदु इतना और इतना से, अब जैसे देखिए मान लीजिए कहीं आपका x अक्ष है। ठीक है, x अक्ष है, तो इसी अक्षवा पे कोई a बिंदु है। ठीक है, इसी अक्ष पे कोई a बिंदु है और जो है इसी x अक्ष पे स्थित x अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु इतना से समान दूरी, तो x अक्ष पे जो है कोई बिंदु है, ठीक है ना, जो इतना से इतना समान दूरी पर हो। तो मान लीजिए कि x अक्ष पे जो है कोई बिंदु यह है। ठीक है, और एक जो है रेखा ऐसे है जिसमें जो है a बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है और b बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, इनके निर्देशांक दिए गए हैं। तो इस बिंदु से कह रहा है कि ये जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु यह x अक्ष पे है ना, तो इस बिंदु का कह रहा है कि यह बिंदु जो है क्या है, इससे भी समान दूरी पर है और इससे भी समान दूरी पर है। तो यह जो है क्लियर है कि बीचों बीच में होगा,
होगा ना समान दूरी से, या इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समान होगी तभी ना समान दूरी पे होगा। तो जो हम लोग ऐसे जो अब देखिए पी बिंदु का निर्देशांक एकदम डिफाइन है कि यक्स अक्ष पर है, तो यक्स का तो जो कुछ मान होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0 ले लेंगे। ओके, तो यक्स अक्ष पर जो है स्थित बिंदु, अब यहीं पे इसी सवालिया को बदल के जो है कह सकता है कि वाई अक्ष पे स्थित बिंदु बताइए जो इतना और इतना से समान दूरी पर हो। तो यहाँ पे जो है अब दूसरा हो जाएगा वाई अक्ष पे रहेगा, तो वाई का मान एक्स का मान 0 हो जाएगा, वाई का कुछ मान रहेगा, यानी कि वाई को वाई ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ए का निर्देशांक दिया हुआ है यहाँ पे 2 और माइनस में 5, 2 और माइनस में 5 है, और जो है पी का निर्देशांक आपको दिया गया है -2 और 9 है। ओके, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, क्योंकि कह रहा है कि P जो है क्या है, समदूरस्थ है। तो P समदूरस्थ है, इसका मतलब ये और ये दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है क्या होगी, बराबर होगी। तो यानी कि PA बराबर हो जाएगा PB के। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे लिखेंगे हल, यदि P समदूरस्थ है, P बिंदु समदूरस्थ है, P बिंदु समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, तो PA बराबर होगा PB के, PA बराबर हो जाएगा PB के। तो PA बराबर PB हो जाएगा, तो हम PA की दूरी निकालते हैं। तो PA की दूरी सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर अधन में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर, यही होता है ना। तो PA की दूरी निकलेगी और PB की दूरी जो है डायरेक्ट इसमें भी यही सूत्र लिखते हैं। तो x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर अधन में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए x1 और अब मान लीजिए ये बिंदु है, पहला बिंदु है, तो यहाँ पे x1 हो गया और y1 हो गया। मान लीजिए इस PA के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है यह x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक है, माना पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, PA के बीच की दूरी निकाल रहे हैं ना। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या निकालेंगे सूत्र, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी में पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, दो बिंदु है। तो अब यहाँ पे जो हम लोग मान भर देंगे, तो मान भर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 भरिए। ठीक है, उसके बाद से जो है एक मिनट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 माइनस x2 है, तो x1 का मान 2 भर देंगे और माइनस में x2, तो x2 का मान कितना है, x2 का मान x है, तो माइनस में x2 का मान ले लेंगे हम लोग x। ओके, यहाँ पे ले लिया x, इसका वर्ग कर देंगे, और प्लस है तो प्लस y1 माइनस y2, तो y1 का मान माइनस में 5 है, तो यहाँ पे माइनस में 5 लिखेंगे। y2 का मान क्या है, तो y2 का मान हम लोग देख रहे हैं 0 है, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ओके, तो ये हो गया PA। अब इधर जो है भर देंगे, तो इधर भरेंगे, तो इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये PB हो गया। तो P को जो है दूसरा बिंदु मान लीजिए, इसको पहला बिंदु मान लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों के मानने के ऊपर है। तो इसको जो है आप लोग माने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, तो इसको दूसरा बिंदु मानिए, इसको पहला बिंदु मानिए, इधर से माने P और PB निकाल रहे हैं, तो PB निकाल रहे हैं, तो इसको दूसरा बिंदु मानिए, इसको पहला बिंदु मानिए इधर से, तो इसको x1 ले लीजिए और इसको y1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो है क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2, तो x1 का मान इधर देखिए तो माइनस में 2 है। ठीक है, और माइनस में x2, तो x2 का मान यहाँ पे देखिए x2 का मान x है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x, इसका जो है वर्ग कर लेंगे, और प्लस में जो है क्या है, तो प्लस में देखिए y1 माइनस y2 है, तो y1 का मान यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 है, y1 का मान यहाँ पे x1 और y1 लिया गया है ना, तो y1 का मान 9 हो जाएगा। अब माइनस में जो है y2 का मान 0 हो जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे। ओके, अब इसका जो हम लोग वर्ग कर देंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये y2 माइनस क्या है, ये y2 माइनस x1 माइनस x2, तो x2 का मान यहाँ पे x है, x है। ठीक है, ध्यान से भरिएगा, ये भी x है, ये भी क्या है, x है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये रूट इधर भी है, रूट इधर भी है, तो रूट को ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, अब x 2 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 2 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस
एक्स का होल स्क्वायर आप प्लस में माइनस में 5 और माइनस में 0, तो -5 का वर्ग कर देते हैं। 0 का मतलब कुछ नहीं, तो -5 का यहाँ पे वर्ग कर लेंगे। ठीक है, अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 और माइनस में एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस में जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 9 का वर्ग हो जाएगा। ओके, 9 का वर्ग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग, वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग क्या होगा, तो भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो a का वर्ग धन में b का वर्ग और माइनस में 2ab होता है। या इसी बतिया को लिख लेते हैं, a का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। मैंने आपको या तो सूत्र ऐसे देखे होंगे या नहीं तो आप सूत्र ऐसे देखे होंगे, दोनों सूत्र सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का वर्ग कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखिए, 2 का वर्ग 4 हो गया, धन में x का वर्ग हो गया, माइनस में 2ab, तो 2ab का मतलब 2 गुणे 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 2 भाई 2 एक्स्ट्रा रहेगा, 2 है आ गया, एक्स आ जाएगा। ठीक है, आप प्लस में जो है -5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, प्लस में होगा। इसका कहानी खत्म। अब देखिए भाई -2 है और माइनस में एक्स है, तो भाई जो है मान लीजिए कि -2 है, मान लीजिए -2 है और माइनस में जो है क्या है, एक्स है। ठीक है, मैंने आई जो है इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो -2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 है। आप प्लस में जो है x का वर्ग कर देंगे तो x का वर्ग करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस में जो है क्या हो जाएगा, 2ab, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणे 2 इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, और दोनों प्लस में है, बराबर के इधर है, बराबर के इधर है, दोनों तरफ माइनस, दोनों तरफ बराबर हैं, बराबर के इधर इधर सेम संख्या होते हैं तो ये क्या होते हैं, कट जाते हैं। ये प्लस में 4 है, ये प्लस में 4 है, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब भाई देखिए माइनस में जो है क्या हो गया, माइनस में 2x हो जाएगा, माइनस में 2 दूना 4x, अब प्लस में जो है क्या है, 25 है, प्लस में 25 है। और यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी जो हम लोग उठा के इधर लाते हैं, तो छोड़िए एक बार एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 यक्स हो जाएगा ना, 2 दूना 4 यक्स है, इसको यक्स करिए भाई, क्या लिया गया है भाई, इसी का नंबर किया गया है, तो 2 का वर्ग हो गया, 2 दूना 4 माइनस भाई प्लस हो जाएगा एक्स का वर्ग, माइनस में प्लस माइनस गुणा माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में जो है 2 दूना 4 एक्स हो जाएगा, तो प्लस में 4 एक्स हो जाएगा, 4 एक्स, प्लस में जो है क्या हो जाएगा 81, प्लस में हो जाएगा 81। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, अब भाई जो है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा है ना। देखिए आई माइनस में 2 है तो माइनस में 2 इसको ब्रैकेट में रख लेंगे, आई माइनस है तो माइनस से रहेगा एक्स, तो अब समझिए भाई क्या हो गया, ए माइनस में बी का होल ऑफ स्क्वायर हो गया, ए का जगह ए का मतलब हुआ -2, ठीक है, और बी का मतलब हुआ एक्स। ओके, तो इस प्रकार से यह जो है क्या हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, ही 81 हो जाएगा। अब 4x को इधर लाते हैं तो भाई माइनस में 4 तो रहेगा ही एक्स, अब माइनस भाई 4x इधर आएगा तो माइनस में 4x हो गया। भाई 25 को इधर ले जाते हैं तो 81 में से जो है 25 घट जाएगा, घटेगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं -4x कितना हो जाएगा, माइनस में 8x हो जाएगा। अब बराबर इधर देखिए 81 में से 25 घट जाएगा, तो 81 में से 25 घटेगा तो आपका हो जाएगा 56। 81 में से 25 घटेगा तो कितना होगा 56। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो है क्या है, माइनस में 8x बराबर 56 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, या -x, माइनस को यहीं रहने दीजिए, तो -x बराबर चाहे -8 इधर ले जाइए, ठीक है, इसको प्लस में कर दीजिए और -8 को इधर लाते हैं तो 56 बटे -8 हो जाएगा, तो 8 × 7 = 56,
तो 856 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस से रहेगा, तो जो है 856 माइनस में जो है 7 हो जाएगा। तो इस यक्स का मान जो है कितना हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो यक्स का निर्देशांक कितना निकला, 7। तो इस बिंदु का जो है यहाँ पे है 7, यक्स की जगह पे क्या आना चाहिए, 7 आ जाएगा, आई 0 हो जाएगा, यानी कि 70 इसका निर्देशांक होगा इस बिंदु का, जो यहाँ से भी समान दूरी पे है और यहाँ से भी समान दूरी पे है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है समाप्त हुआ। इसके बाद से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां देख लेते हैं कि यदि कोई एक्स अक्ष पे पूछ दे, वाई अक्ष पे पूछ दे तब क्या होगा, ठीक है। तो वाई अक्ष पे एक देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब पूछ सकता है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु इतना माने बिंदु 6, 5 तथा बिंदु बी यानी कि -4, 3 से समदूरस्थ हो, यानी कि समान दूरी पर हो। तो देखिए अब कोई बिंदु जो है क्या है, ये एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे है। तो वाई अक्ष पे अगर कोई बिंदु है, तो वाई अक्ष पे जब अगर कोई बिंदु होगा, बस इतना ही मानिए कि वाई अक्ष पे कोई बिंदु होगा तो इसका जो है यक्स क्या होगा, 0 होगा, इसका यक्स 0 होगा और वाई का जो है कुछ मान रहेगा, वाई का कुछ मान रहेगा। तो यानी कि वाई को जो हम लोग वाई मान लेते हैं कि यहाँ वाई की जगह पे कुछ मान आएगा, इसी को हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो यह जो है मान लीजिए यह बिंदु जो है क्या है, ए से भी समान दूरी पे है, बी से भी समान दूरी पे है। कहने का मतलब ये क्या है कि मान लीजिए कि ये जो है कैसे, ऐसे एक रेखा है, ठीक है, यह रेखा है और यहाँ पे जो है कोई बिंदु है जो वाई अक्ष पे है। तो यह जो है वाई अक्ष बिंदु पी जो है क्या है, यहाँ से ए से भी समान दूरी पे है और बी से भी समान दूरी पे है। तो भाई वाई अक्ष पे है तो इस पी बिंदु का निर्देशांक हमेशा याद रखिएगा 0 और y होगा, माने y का मान कुछ होगा लेकिन 0, x अक्ष का मान 0 होगा, तब है ना y अक्ष पे जो है प्राप्त होगा, ठीक है। भाई इसका बेसिक आगे लोग पढ़े होंगे तो जो है जानते होंगे, या नहीं पढ़े हैं तो बस जानिए कि अगर x अक्ष पे है तो y का मान 0 रहेगा, x अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो जो है y का मान 0 रहेगा, x का मान कुछ रहेगा, तो x और 0 ले लेंगे, x अक्ष पे है तो, और y अक्ष पे है तो 0 y ले लेंगे, क्योंकि x का मान 0 हो जाएगा जब कोई बिंदु y अक्ष पे गिरेगी तो, ठीक है। तो अब बस अब हम लोग जो है क्या करना है, इन दोनों के जैसे कि पहले किए हैं, इससे पहले किए हैं ना, वैसे ही कर लेना है। तो अब देखिए बस यह जो है आपका निर्देशांक ऐसे बदल जाएगा, x 0 हो जाएगा, y ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब जो है a का मान दिया है 6 और 5, ठीक है, और b का मान दिया है आपको जो है -4 और 3, ठीक है। बस अब इसको जो हम लोग को भाई AP की दूरी बराबर हो जाएगी PB की दूरी, ओके। तो बस अब हम लोग जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे चूँकि y अक्ष पर बिंदु P है, y अक्ष पे बिंदु P है जो AB से समान दूरी पे है, यानी कि P अगर हम लोग लिखें कि P A और B से समान दूरी पे है तो P बिंदु P यहाँ पे लिखिएगा हॉल, और लिखिएगा बिंदु P यदि इनसे समान दूरी पर है तो, ठीक है, समदूरस्थ है तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P y अक्ष पर 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 ए और B से समान दूरी पर है, समान दूरी पर है तो क्या होगा, AP बराबर हो जाएगा PB के, तो AP बराबर होगा PB के, होगा ना। तो AP बराबर हो जाएगा PB के। अब हम लोग जो है यहाँ से जो है, अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको जो है पहला बिंदु, इसको दूसरा मानते हैं, हाँ। तो पहला बिंदु के लिए x1 और y1 यहाँ से निकल जाएगा, इसको x2 और y2 यहाँ से निकल जाएगा, इसको फिर जब दूसरा पहला बिंदु इसको ले लीजिएगा, इसको दूसरा ही रहने दीजिए, तो इसको फिर x1 और y1 मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब और हम लोग जो है AP के बीच की दूरी निकालते हैं, तो जो है डायरेक्ट अब नहीं, सूत्र एक बार लिख लेते हैं, ये तो दिक्कत होगा। तो AP की अब देखिए ना दोस्तों, आई रूट हट जाता है, पहले ही जो है इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, तो पहले सूत्र लिख लीजिए। तो AP के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, अब प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे ना, अब बराबर जो है क्या लिखेंगे, अंडर रूट में वही लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का
होल ऑफ स्क्वायर करेंगे। ओके, तो जो है अब देखिए रूट है तो रूट पहले ही ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि बराबर के इधर भी है, बराबर के इधर भी रूट है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। तो सिंपल सा सूत्र ये हो जाएगा हम लोगों का क्या, x1 माइनस x2 का। अब जब भी समदूरस्थ आए तो आप लोग डायरेक्ट इसी सूत्र को लिख सकते हैं, y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर अधन में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब भाई भाई भले सूत्र एक समान दिख रहा है, लेकिन इसमें और इसमें कुछ अंतर रहेगा यहाँ भरने पे। ठीक है, तो हम काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बस अब हम लोग जो है सूत्र ऐसे ही याद रखेंगे। ओके, अब इसमें हम लोग मान भरते हैं AP का। तो AP के बीच की दूरी निकालने के लिए जो है मान भरेंगे इसमें। तो x1 कहाँ है, तो 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 की जगह पे क्या लिखेंगे 6, x1 की जगह पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है, तो यहीं हम भर लेते हैं पहले मान। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग मान निकाल लेते हैं। आप लोग देख लीजिए x1 का मान जो है कितना हो जाएगा, तो x1 का मान 6 हो जाएगा, और x2 का मान जो है यहाँ पे हो जाएगा 0। ओके, यहाँ y1 का मान यहाँ पे देख सकते हैं 5 हो जाएगा, और y2 का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका, y2 का मान ये है ना, y2 का मान जो है y हो जाएगा, y2 का मान आपका हो जाएगा y। ओके, अब जो है हम लोग, अब ये तो जो हो गया AP का निर्देशांक, मान लीजिए A और P के लिए निर्देशांक हो गया, और जो है इसमें निकाल लीजिए किसका, PB के लिए। तो PB के लिए जो है निर्देशांक निकाल लीजिए। तो PB के लिए अब यहाँ पे हमने जो है इसी को दूसरा लिया है, इसको पहला लिया है, तो जो है यहाँ पे x1 का मान यहाँ पे माइनस में 4 हो जाएगा, माइनस में 4, और x2 का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, x2 का मान 0 हो जाएगा। ये आपके मानने के ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए y1 का मान, यहाँ पे y1 का मान आपका जो है क्या हो जाएगा, तो y1 का मान y1 है, y1 है, तो y1 का मान यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं y2 का मान हो जाएगा, y2 का मान कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा, y2 का मान कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग मान इसमें भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मान भरते हैं, फिर वो गायब हो जा रहा है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 का जगह पे जो है 6 भर देना है, माइनस में x2, तो x2 का मान 0 है, तो 0 भर देना है, भर कर देंगे, प्लस में y1, तो y1 का मान आप देख सकते हैं 5 है, और माइनस में y2 का मान y है, तो y का भर कर देंगे, बराबर। अब यहाँ पे देखिए x1 किस बिंदु के लिए, PB के लिए, तो PB के लिए x1 हमने माना है -4, तो x1 में -4 हो जाएगा। ओके, x1 में -4 हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे जो है x2, तो x2 का मान जो है कितना है, x2 का मान यहाँ पे 0 है, तो माइनस लेके यहाँ पे 0 कर लेना है, और इसका अब देखिए इसका जो है ऐसे हो जाएगा, इसका वर्ग कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ माइनस में था, तो इसलिए इसको छोटा कोष्टक में ले लिया, तो जब छोटा कोष्टक हो गया, यहाँ भी छोटा कोष्टक हो गया, तो इसको मंझला कोष्टक से वेरीफाइड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मंझला कोष्टक लगाना जरूरी है। इसके बाद से यहाँ पे देखिए प्लस है, तो प्लस ले लेंगे, और y1 माइनस y2, तो y1 का मान देख सकते हैं 3 है, और माइनस में y2 का मान यहाँ पे देख सकते हैं y है, तो यहाँ पे y ले लेंगे और इसका वर्ग कर लेंगे। ओके, अब इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको जो है क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 6 माइनस 0 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 छक्के 36, तो 6 छक्के 36 हो गया। और यहाँ पे देखिए प्लस है, और प्लस के बाद से जो क्या है, ये 5 माइनस वाई का वर्ग है, तो 5 माइनस वाई का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 5 × 25 हो जाएगा, 5 का वर्ग का मतलब 5 × 25, धन में वाई का वर्ग का मतलब वाई का स्क्वायर, माइनस में देखिए माइनस है, तो माइनस में लिखेंगे 2 × 5 × वाई। ओके, वाई, अब बराबर, अब इधर देखिए, तो यहाँ पे देखिए -4 है, 0 है, तो -4 का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, माइनस का वर्ग क्या होगा, प्लस में होगा, और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस रहेगा, और यहाँ पे देखिए 3 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर है, तो 3 माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर का मतलब 3 3 के 9, 3 का वर्ग का मतलब 3 3 के 9 है, माइनस में नहीं प्लस में लेंगे वाई का स्क्वायर, माइनस में जो है क्या हो जाएगा 2 × 3 × वाई हो जाएगा 2ab, तो 2ab का मतलब ये है, b है, तो ऐसे हो जाएगा। ओके,
तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ प्लस में वाई स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस में वाई स्क्वायर है, तो ये खत्म हो जाएगा है। अब जो है क्या है, तो ये देखिए 36 प्लस में 25 है तो ये जुट जाएगा, तो 5 6 11 के 1 और 3 2 5 1 6 61 हो जाएगा। अब माइनस में 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 वाई बराबर इधर क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए 16 गो 9 गो 25 गो हो जाएगा। उसके बाद से जो है माइनस में 3 दूना 6 वाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, तो वाई को एक तरफ कर लेते हैं और जो है मैंने चर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ, और चर को इधर ले जाते हैं, चर को इधर लाते हैं, तो माइनस में 10 तो यही है और इधर उठ के आएगा तो माइनस है तो प्लस में 6 वाई हो जाएगा। अब बराबर इधर देखिए प्लस में 61 है, इधर उठ के जाएगा 25 तो अपने जगह पे है, उठ के इधर आया तो माइनस में 61 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस में 10 वाई है और प्लस में 6 वाई है, तो 10 वाई में से जो है 6 वाई घट जाएगा और चिन्ह माइनस में जो है आएगा 4 वाई। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस का चिन्ह अधिक है, माइनस 10 है और प्लस में 6 है, तो प्लस वाला कम है माइनस वाला अधिक है, तो जिसका चिन्ह अधिक रहता है वही चिन्ह यहाँ पे आता है। ओके, और प्लस माइनस है तो घटेगा, हमेशा याद रखिएगा कि प्लस माइनस है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, जिसका अधिक हो। ठीक है, तो माइनस का अधिक है तो यहाँ माइनस रख दिया। अब बराबर में जो है क्या हो गया, अब यहाँ पे देखिए प्लस में 25 है और माइनस में 61 है, यहाँ भी जो है चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि माइनस वाला अधिक है। तो 61 में से 25 हटा दीजिए, 11 में से 5 जा 6 और जो है यहाँ बचा 5, 5 में से 2 जा 3, तो ये हो गया 36। तो वाई, अब देखिए दोनों तरफ माइनस है तो यूँ माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो वाई 4 वाई बराबर 36, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 36 अब बट्टे में 4, तो 4 9 36, तो y का मान कितना निकला आपका, तो y का मान आपका निकल जाएगा 9। ठीक है, तो y का मान निकल गया 9। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अभिष्ट निर्देशांक, अभिष्ट किस बिंदुआ का, इस बिंदुआ का अभिष्ट निर्देशांक क्या हो जाएगा, आई जो है 0 हो जाएगा, और y का मान 9 आ रहा है तो 0 9 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अभिष्ट निर्देशांक, अभिष्ट निर्देशांक क्या होगा, तो 0 और y का मान 9 निकला है तो 0 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अभिष्ट निर्देशांक, या इसको लिखिएगा अतः y अक्ष पर, अतः y अक्ष पर y अक्ष पर p बिंदु के निर्देशांक पर बिंदु p के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे, P बिंदु के निर्देशांक 0 और 9 होंगे। ओके, बस इतना ही था। तो दोस्तों ये जो 5 सवाल हमने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताया है, इस पे आप लोगों को अच्छी पकड़ होनी चाहिए और इस पे अच्छी तरीक़ा से प्रैक्टिस होना चाहिए। इसके बाद से अगला सवाल बताएंगे, वो अभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।